लीजिए मैडम आपका दूध। कितना हिसाब हो गया इस महीने का? मैडम बस वो 2,500 रुपये हुए हैं। ये लो 2,500 रुपये। धन्यवाद मैडम जी। मैडम जी, आपसे मुझे एक बात बोलनी है। बोलो। वो क्या है ना, मुझे 10,000 रुपये उधार चाहिए, आप दे सकते हो? 10,000 रुपये? लेकिन क्यों चाहिए? मैडम जी वो क्या है ना कि मुझे अपने छोटे भाई का एडमिशन कराना है कॉलेज में, और 10,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। अगर आप 10,000 रुपये दे दोगे तो मेरे छोटे भाई का एडमिशन हो जाएगा। और मैडम जी मैं आपके पैसे ना बहुत जल्दी चुका दूंगा। अगर नहीं चुका पाया तो आप दूध के हिसाब में बराबर कर लेना। अच्छा, लेकिन क्या करूं, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। मैडम आप क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी तो मैंने आपके पर्स में इतने सारे पैसे देखे हैं, और उन्हीं पैसों में से तो आपने पैसे निकाल के दिए मुझे। है तो क्या हुआ, तुम पर लुटा दूं पैसे? और अगर तुम पैसे लेकर भाग गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं नहीं मैडम जी, मैं आपके पैसे लेके भागूंगा नहीं, क्योंकि मुझे उन पैसों की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मुझ पर विश्वास कीजिए मैडम जी, आप मेरी मदद करिए मैडम जी प्लीज़। देख, ये उधार की आदत ना मेरे घर तो पाल मत। वैसे भी मैं इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैडम मैं आपसे पैसे तो उधार मांग रहा हूँ, और जब मैं आपको दूध उधार दे सकता हूँ तो क्या आप मुझे 10,000 रुपये उधार नहीं दे सकती क्या? अच्छा, सारे दूध वाले तो ऐसे ही करते हैं, क्या अनोखा करता है तू? और वैसे एक बात बता, तुझे पैसे लेने होंगे तू तो मेरे घर आ जाएगा, लेकिन अगर मेरे पैसे लेकर तू भाग गया तो मैं क्या करूंगी? मुझे तो तेरा घर भी नहीं पता। मैडम वो नौबत ही नहीं आएगी। जब मैं आप पे इतना विश्वास कर रहा हूँ तो आप भी मुझ पर विश्वास कर सकते हो ना। आप मुझे पैसे दे दो और मैं आपके पैसे टाइम से लौटा दूंगा। बस कर अब, मुझे कोई भरोसा नहीं करना है किसी पर। सही कह रहे हो मैडम आप, इन जैसे लोगों को पैसे देने का कोई फायदा नहीं है। अरे वही तो, आज को 10,000 मांग रहा है, कल को 1 लाख मांगेगा। कौन देगा इतने पैसे? और इनकी हिम्मत तो देखो, अगर ये हमारे पैसे लेकर भाग गया फिर क्या करेंगे हम? बिल्कुल सही बात है मैडम आपकी। बेवकूफ तो ये लोग हैं जो हम पर भरोसा करके हमें उधार दूध देते हैं। ला भाई दूध दे। ये लीजिए साहब। मैडम आपको एक बात बताऊं, ये हमको हर रोज उधार पे दूध देते हैं, और एक महीने का दूध है ना 2 से 2,500 रुपए का होता है। और ये 2,500 रुपए ना इनके लिए बहुत बड़ी रकम होती है। और अगर इसने आपसे 10,000 रुपए मांग लिए तो वो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप इनको 10,000 रुपए दे सकते हैं। अरे ठीक है, 1,000-2,000 की बात होती तो मैं सोचती, सीधा 10,000 रुपए, वो भी इसका तो घर तक नहीं पता मुझे। अरे मैडम बात 2,500 10,000 रुपए की नहीं है, बात है भरोसे की। अगर ये आप पे भरोसा कर सकता है तो आप भी तो कर सकते हो ना। और हाँ, आज इस पर मुसीबत आई है तो आपकी इसकी मुसीबत में मदद नहीं कर सकते क्या? भले ही आप लाखों करोड़ों कमाते होगे, लेकिन हाँ, जिंदगी में आपका भी तो कोई ऐसा टाइम आया होगा जिस टाइम आप पर मुसीबत आई हो, तब आपने भी तो किसी से हेल्प ली होगी ना। और मैडम अच्छा बुरा वक्त दोनों सबके आते हैं, और हाँ, जब हमारा अच्छा टाइम होता ना तब इन जैसों की हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा बुरा टाइम आएगा ना तब इन जैसे लोग हमारी मदद करने के लिए खड़े हो। सर, मुझे अभी इन पैसों की बहुत ज़रूरत है, मैं अपना काम शुरू करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे थोड़े पैसे दे देते तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगी। कोई नहीं मैडम, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट हो जाए तो पैसे दे देना, नहीं तो रहने देना। थैंक यू सर। सही कहा आपने, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मुझे मदद की ज़रूरत थी तो किसी ने मेरी मदद की थी, और जब किसी और को मदद की ज़रूरत है तो मैं पीछे हट गई हूँ। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे रुकिए मैडम, आप माफ़ी मत मांगिए। अगर आपका पैसे देने का मन नहीं है ना तो इसको पैसे मैं दे दूँगा। अरे नहीं नहीं, इन्होंने मुझसे पैसों की मदद मांगी है तो मैं ही पैसे दूंगी। ये लीजिए भैया 10,000 रुपये। और हाँ, इन्हें लौटाने की कोई जल्दी नहीं है, अगर होंगे तो लौटा देना, नहीं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, दूध में हिसाब कर लेंगे। और हाँ, सॉरी मैंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? आपने तो मुझ जैसे गरीब की मदद की है। भगवान आपको खुश रखे मैम साहब। धन्यवाद साहब, धन्यवाद मैम साहब। देखा मैडम, भले लोग हैं ना ऐसे होते हैं, आपको जाते जाते भी दुआएं दे के गया है।